Assalamu alaikum students. This is D1 8 edition, chapter number 3, exercise 3A, question number 8. Write each of the following decimals is a mixed number. ठीक है, डेसिमल्स हमारे पास गिवन, उनका आंसर हमने क्या करना है, एज अ मिक्स नंबर लिखना है. लीव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. और एक और बात की कि आंसर को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी राइट डाउन करना है जहां पर नीड होगी. तो बेटा हमारे पास हम दो टाइप के क्वेश्चंस को ना फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं. टू टाइप के फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था. ठीक है, एक आपके पास टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल. इन दो डेसिमल को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है, पार्ट ए है. पार्ट ए हमारे पास 1.6 और ऊपर डार्ट लगा हुआ है. ये डार्ट का मतलब है कि ये जो 6 है ये इनफिनिट इनफिनिट टाइम जो क्या हो रहा है वो रिपीट हो रहा है. तो हमने कल क्वेश्चन किया था, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे. 1.6 हो, वो इक्वल होता है 1.666 अप टू सो ऑन. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 देना है. अब यहां पर एक चीज आपने नोट करनी है, मैं आपको बताने लगा हूं, बड़े गौर से देखना है. अगर आपके पास पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, फर्स्ट नंबर अगर रिपीट हो रहा हो, ठीक है, और नंबर एक ही रिपीट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में है ना, एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो एक्स जब आप लेट करेंगे एक्स, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट जो 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना इक्वेशन 1 को, ठीक है, तो आपका जो डेसिमल पार्ट है वो सेम हो जाएगा. ठीक है. दूसरा ये कि अगर डेसिमल के बाद दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पास 6 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपने पहले एक्स लेट करवाना है इक्वल इसको, उसके बाद आपने डायरेक्ट जो क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपका जो डेसिमल पार्ट है वो दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. अगर आपके पास तीन नंबर रिपीट हो रहे, जैसे कि 6 7 8, इस तरह मैं अगर लिख लूं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स लेट करेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट जो है ना 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. तो आपका जो डेसिमल पार्ट है वो दोनों इक्वेशन में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ये तब है जब आपके पास डेसिमल के बाद नंबर क्या हो, डेसिमल के बाद नंबर रिपीटेड हो. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये रिपीटेड है, यहाँ पर डेसिमल के बाद ये दो नंबर है और ये तीन नंबर है. ठीक है, ये इस कंडीशन में. अगर ऐसा हो कि 1.56, ठीक है, तो फिर आपने ये वाला काम नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को लाना पड़ेगा रिपीटेड जो आपके पास नंबर है उससे पहले. ठीक है, यानी आप यहाँ इसको इधर लाना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको या तो अगर एक नंबर होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दो नंबर होंगे ना, मतलब रिपीटेड नंबर के पहले दो नंबर होंगे, फिर हम 100 से करेंगे, और इसी तरह के थ्री होंगे तो 1000 से करेंगे. ठीक है, अप टू सो. उसके बाद फिर आपने यही प्रोसेस जो है ना वो अप्लाई करना है. अब यहाँ पर देखो मेरे पास नंबर जो है ना वो डे- ये नंबर आपके पास रिपीट हो रहा है, पहला नंबर रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा. अच्छा. अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है और एक नंबर है, तो उसके लिए हम क्या रूल है हमारे पास, जो इक्वेशन 1 जब एक्स के इक्वल लेट करेंगे तो उसके बाद आपने 10 से मल्टीप्लाई करवाना. तो यहां से मैं ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू बेटा, जब राइट साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करो ये डेसिमल किधर आ जाएगा, 16.666 अप टू सो ऑन. तो अब देखें हमारे पास दोनों जो आपके पास इक्वेशन में डेसिमल पार्ट क्या हो गया, सेम हो गया. तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे. तो 10x - x इज इक्वल टू 16.666 अप टू सो ऑन माइनस 1.666 अप टू सो ऑन.
तो ये हो जाएगा 9x। और यहाँ पर जो डेसिमल पार्ट है ना हमारे पास, ये भी सेम है, ये प्लस में है और ये माइनस में, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 16 माइनस ये आपके पास होल नंबर है 16, और इधर भी क्या है, होल नंबर है। तो होल नंबर को होल से माइनस करवाएंगे, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू 15 और 9। और ये डिविजिबल है बेटा हमारे पास, 3 5 टाइम 15 और 3 3 टाइम 9, तो ये हो जाएगा 5/3। और उसने कहा है कि आंसर आपका क्या होना, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और मिक्स नंबर भी अगर बनता है तो हम बनाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 होल मिक्स नंबर में 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। बी पार्ट है हमारे पास 2.07, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद जो है ना वो नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और दो नंबर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वल होता है बेसिकली 2 पॉइंट, सॉरी, 0.707 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लेट करेंगे एक्स के इक्वल 2.0707, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास, पहले तो आपने ये करना है कि जो पॉइंट है वो रिपीटेड जो नंबर है उससे पहले आए, ठीक है, कोई नंबर एग्जिस्ट ना करे। तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है, तो उसके बाद दो नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अब मुझे जब x के इक्वल लेट किया तो मुझे दो नंबर है, तो मुझे इक्वेशन 1 जो है इसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 2070707 अप टू सॉन इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास इक्वेशन 1 में डेसिमल पार्ट सेम है और इक्वेशन नंबर 2 में भी डेसिमल पार्ट सेम है। तो इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन इक्वेशन 2 को, सॉरी, इक्वेशन 1 से। ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20707 अप टू सो ऑन। और टू माइनस हो जाएगा 2.07 अप टू सो ऑन। तो देखें डेसिमल पार्ट दोनों का सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा डेसिमल पार्ट, और होल पार्ट अगर ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 207 -2। तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 205। तो x इज इक्वल टू 205/99। तो अब इसका जो आंसर हमारे पास आएगा बेटा, अगर इसको हम लेंगे, तो अगर मिक्स नंबर में लिखना चाहे तो x इज इक्वल टू 2 होल हो जाएगा, ठीक है। 99 डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 2 होल 7/99। ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड लास्ट पार्ट, सी पार्ट। सी हमारे पास है 3.415। तो इसका मतलब ये है कि 3.415 अप टू सो ऑन। अब सबसे पहले हम इसको लेट कर देंगे एक्स के इक्वल 3.415 अप टू सो ऑन, इसको 1 के इक्वल रख लेंगे। अब मैंने बताया था आपको कि अगर डेसिमल के बाद अगर रिपीटेड नंबर आ जाए, ठीक है, अगर 1 होगा तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा डेसिमल पार्ट सेम हो जाएगा। अगर दो नंबर रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर तीन नंबर रिपीट होंगे तो फिर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे।
तो आप देखिए यहाँ पर तीन नंबर जो है ना वो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। तो अब आपको पहले 10 से या 100 से 1000 से मतलब कि सीक्वेंस वाइज जाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या करें, यहाँ से इक्वेशन वन को 100 से, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें। जब 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये डेसिमल पॉइंट किधर आ जाएगा, थ्री नंबर जो है ना वो राइट साइड पे क्या कर मूव कर लेगा, ये हो जाएगा 3415.415 और ये हो जाए इक्वेशन नंबर टू। अब बेटा हमारे पास दोनों इक्वेशन में देखें, दोनों इक्वेशन में हमारे पास डेसिमल पार्ट क्या है, दोनों का सेम हो गया हुआ है। तो आप इक्वेशन टू से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हो जाएगा 1000 x - x इज इक्वल टू 3415 इसमें डेसिमल अगर लिख लें डॉटेड, कंटिन्यू में माइनस कर दें हमारे पास 3.415 अप टू सो ऑन। तो इसमें देखो हमारे पास डेसिमल पार्ट दोनों का सेम है, ये पार्ट और ये आपस में क्या हो जाए, कैंसल आउट। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 99999x हो जाएगा और राइट साइड पे 3415 - 3। तो ये बेटा आपके पास, इसको अगर माइनस करवाएंगे आपके पास मिलेगा 999x इज इक्वल टू 3412। तो x इज इक्वल टू 3412 डिवाइड बाय 990। और ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डिवाइड करवाएंगे बेटा 99 को, 3412 है तो हमारे पास मिक्स नंबर आएगा 3 होल 4। अगर इसको हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 3 होल 4, 15 और 999। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सेकंड लास्ट पार्ट भी हमारा हो गया हुआ है। अब हम करते हैं इसका डी पार्ट, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो डी पार्ट बेटा हमारे पास है 1.57। और देखो 1.57 का मतलब है कि 1.5777, यहां पर सेवन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम पहले सबसे पहले इसको लेट कर देते हैं एक्स के इक्वल, हो जाएगा 1.5777 अप टू सो वन। तो इसको इक्वेशन नंबर वन करेंगे। अब यहां पर बेटा आप डेसिमल पॉइंट हमारे पास इधर अगर होता तो मुझे क्या करना था, एक ही नंबर रिपीट हो रहा था तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद दोनों काम हो जाना था। ठीक है, अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल पॉइंट को यहां पर लाना पड़ेगा रिपीटेड नंबर से पहले। तो उसके लिए मुझे इक्वेशन वन को 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 पॉइंट क्या हो जाएगा, 777 अप टू सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो उसके बाद ये एक नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशन, ये जो इक्वेशन टू को मैं 110 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा या इसको नेक्स्ट 100 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, इक्वेशन वन को तो एक ही चीज है, इक्वेशन टू को 10 से मल्टीप्लाई करवा दें या इक्वेशन वन को 100 से, तो दो एक ही सेम ही आंसर आएगा। इसको मैं करवाऊंगा ये 157.777 अप टू सो वन, तो ये इक्वेशन नंबर थ्री हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन टू में और इक्वेशन थ्री में डेसिमल पार्ट सेम हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन थ्री से हम माइनस करवाएंगे इक्वेशन टू को, तो ये 100x - 10x इज इक्वल टू 157.77 अप टू सो वन माइनस 15.777 अप टू सो वन। तो डेसिमल पार्ट बेटा यहाँ से हमारे पास ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 9
90 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 90 x इज इक्वल टू 15 से माइनस करवाएंगे, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 157 से -15 करवाएंगे, तो ये 90 x इज इक्वल टू 142। तो यहां से x इज इक्वल टू 142 डिवाइड बाय 90, और ये 2 पर डिविजिबल है, दो कॉमन फैक्टर्स है, तो ये हो जाएगा 7 1 और ये हो जाएगा 45। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 71 डिवाइड बाय 45, और ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/26/45। ये हमने ऑलरेडी जो है ना क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है।